नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व कक्षा में हमने जैनेंद्र कुमार की कहानी एक गौ का सामान्य परिचय और जैनेंद्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के परिचय को पढ़ा था। आज हम एक गौ कहानी का कथा सार और इस कहानी का शीर्षक एक गौ की सार्थकता पर विचार करेंगे। यह कहानी जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें पशु के प्रति संवेदना को लेकर, गौ के प्रति मातृभाव को लेकर बहुत गंभीरता से मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कहानी में आपने गाय के प्रति हीरा सिंह, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, की ममता और प्रेम को दर्शाया है। हीरा सिंह हरियाणा के किसी जमींदार परिवार का संभ्रांत व्यक्ति है। आर्थिक संकट से वह इस समय गुजर रहा है। उसके पास एकमात्र संपत्ति सुंदरिया गाय है। इसकी गाय का नाम सुंदरिया है और यह हीरा सिंह को बहुत प्रिय भी है, और सुंदरिया का मन भी हीरा सिंह जैसे मालिक को पाकर के बहुत आनंद में रहता है, और वह मानो उसकी बहुत दूध अधिक से अधिक मात्रा में देकर उसकी सेवा कर रही है। इसे भी अपने वरिष्ठ पुत्र जवाहिर सिंह के विरोध के कारण बेच नहीं सकता। एक दिन वह नौकरी की खोज में दिल्ली पहुंच जाता है, जहां किसी सेठ के यहाँ उसे चौकीदारी का कार्य मिल जाता है। घटनाक्रम आगे मोड़ लेता है और कहानी अपने मुख्य कथानक की ओर अग्रसर होती है। एक दिन सेठ हरियाणा की कोई गाय खरीदने की बात हीरा सिंह से करता है। स्वाभाविक है, हीरा सिंह के मन में एक बिजली सी कौंधती है और उसके मुंह से अपनी गाय सुंदरिया की प्रशंसा निकलती है। साथ ही वह अपने पुत्र के विरोध की बात भी करता है कि मेरा पुत्र इसे बेचने को तैयार नहीं होगा, परंतु उसके मन में यह भी विचार उठता है कि यदि वह अपनी गाय सेठ के यहाँ बेच देगा तो कम से कम अपनी आँखों के सामने उसे देख सकेगा। एक द्वंद्व से हीरा सिंह गुजरते हुए अपनी बात रखता है। किसी तरह जवाहिर को समझा बुझाकर वह अपनी गाय सुंदरिया को सेठ के यहाँ ले जाता है। हीरा सिंह ने सुंदरिया को स्वयं चारा दिया, परंतु दुख की बात हुई कि सेठ ने उसी दिन गाय को अपनी घेसी को सौंप दिया। गाय हीरा सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। हीरा सिंह ने गाय की सेवा करने की स्वयं इच्छा व्यक्त की, परंतु सेठ, चूँकि वह गाय का मालिक हो चुका था, उसने सहमति नहीं दी। हीरा सिंह ने कारुणिक स्वर में कहा, जाओ बहिन जाओ, परंतु उसका हृदय ग्लानि तथा विषाद से रो उठा और गाय ने विषाद भरा मुंह उठाकर मानो ऐसा कहा कि क्या तुम कहते हो कि मैं जाऊं? कहानी एक बहुत गहन संवेदनात्मक स्तर पर पहुंच जाती है और पाठक भावुक हो उठता है। हीरा सिंह ने उस गाय की मूक वाणी को समझा। उसे प्यार भरी आवाज़ में गाय को थपथपाते हुए उससे ही जाने की विनती की और गाय सचमुच रोती हुई चली गई। हीरा सिंह का हृदय ग्लानि और विषाद से भर चुका था, क्योंकि गाय के जाने की जो
क्रिया हुई, जो स्थिति बनी, जो वातावरण बना, वह हीरा सिंह को अंदर तक बेचैन कर गया। दूसरे दिन गाय 15 सेर के स्थान पर 5 सेर दूध भी नहीं देती। ये 15 सेर जो हीरा सिंह की सेवा प्राप्त करके जो 15 सेर दूध मिलता था, उस दिन सेठ के दूसरे सेवक की सेवा पाने पर सुंदरिया 5 सेर से अधिक दूध नहीं दे पाई। तर्क की दृष्टि से देखें तो लगेगा कि ये कैसे संभव है, और संवेदना के धरातल पर देखेंगे तो यह संभव है। हीरा सिंह को सेठ के अनेक आरोप सुनने पड़ते हैं। हीरा सिंह गाय के पास जाकर रो रो कर अपनी व्यथा सुनाता है और कहता है कि तू इस प्रकार से मुझे रुसवा न कर, अर्थात मेरी क्योंकि मैंने तुझे 14-15 सेर दूध देने वाली दुधारी गाय कहकर तेरी प्रशंसा की है, और आज तू ऐसे क्यों कर रही है। हीरा सिंह उसे दूहने जाता है और गाय से 13 सेर दूध निकाल कर दे देता है। गाय किसी प्रकार दूसरे के हाथ से दूध देना नहीं चाहती थी, मानो ये अभिव्यक्ति हो गई, यह प्रकटीकरण हो गया। सेठ उसे भला बुरा कहकर रुपयों को वापस करने की बात करता है, परंतु उसके पास अब रुपये नहीं थे, वह खर्च हो चुके थे। अगर उसके पास ये रुपये ही होते तो वह सुंदरिया को बेचता ही क्यों। एक दिन ड्योढ़ी पर दूध को फैला हुआ देखकर लोगों को शंका होती है। हीरा सिंह पर चोरी का आरोप लगता है। गाय के व्यवहार ने सिद्ध कर दिया था कि प्रयत्न करके भी कोई दूध उतार नहीं सकेगा। हीरा सिंह अब सब मामला समझ जाता है। अंत में 250 रुपये का तावान देने को तैयार होकर हीरा सिंह सुंदरिया को अपने गांव भेज देता है। कहानी संवेदना के एक बहुत उच्च धरातल पर पहुंच जाती है। हीरा सिंह जो कहानी का मनुष्य रूप में मुख्य नायक है, और एक प्रकार से गौ सुंदरिया जो मानवीकृत रूप में ही हमें यहाँ दिखाई देती है। यह कहानी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर गाय के प्रति मनोभाव से, मातृभाव से उसकी सेवा करने वाले के प्रति गाय की जो उदारता होती है उसकी ओर संकेत करती है। साथ ही यह भी कथासार में हमें दिखाई देता है, मालूम होता है कि जिन्हें हम पशु कहते हैं उनके अंदर भी संवेदनाएं हमारी ही तरह से होती हैं। वे भी हमारे सानिध्य को और दूसरे के सानिध्य को और भावों को समझकर ही प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार। कहानी का शीर्षक एक गौ एक उपयुक्त तथा सार्थक शीर्षक है। यह शीर्षक देखते ही एक गौ के बारे में तरह तरह की भावनाएं करवट लेने लगती हैं। कहानीकार ने इस शीर्षक का प्रयोग करके इस कहानी को पूर्ण रूप से संवेदनशील बना दिया है। गौ के प्रति कहानी के नायक की ममता और प्रेम इस शीर्षक को सांस्कृतिक गौरव एवं शिक्षाप्रद स्थान प्रदान करते हैं। कहने को हमारे मन में भाव आ सकता है कि गौ पर क्या कहानी। जैनेन्द्र जी ने एक गौ को कहानी की संवेदना के धरातल की मुख्य पृष्ठभूमि में लेकर हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण को उजागर किया है। धन्यवाद।